आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को भारत की आजादी की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। साथियों, लॉर्ड माउंटेन वायसराय ने इस तिथि को भाग्यशाली मानते हुए निश्चित किया था 74वां वर्ष हम आजादी का जन्मदिन मना रहे हैं। भारत की जब भी स्वाधीनता की बात आती है, इसका बलिदानी जत्था तो बहुत है, बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता की चिंगारियां कहां कहां से उपजी और उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। मुख्य लोग तो आपको उंगलियों में मिल जाएंगे। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा तो दिया जाता है वह महात्मा गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी को ही जाता है। आइए स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या योगदान रहा, मोटी मोटी कुछ बातें आपको बताते हैं। 1915 में गांधी जी भारत पहुंचे। उस समय कांग्रेस केवल संभ्रांत शहरी भारतीयों का क्लब था। आम आदमी से जुड़ने के लिए उन्होंने गांव-गांव भ्रमण शुरू कर दिया। 1917 में चंपारण स्थानीय मुद्दा था, वहां की गतिविधियों में भाग लिया और उसको आंदोलन का रूप दिया। 1918 में खेड़ा भी एक स्थानीय मुद्दा था और उसमें भी उसको आंदोलन का रूप दिया। 1921 में कांग्रेस के कार्यकारिणी शक्तियां मिली और असहयोग जन आंदोलन चलाया। 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद उस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जेल गए और कई वर्षों बाद छूटे। साथियों, उन्होंने बाद में खादी आंदोलन, अस्पृश्यता से छुटकारा, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जन जन का आंदोलन बनाया। 1928 में बोरोडो की सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद की। 1930 में उन्होंने नमक कानून के विरुद्ध दांडी मार्च यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, 26 जनवरी से विशाल जन आंदोलन, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ गिरफ्तारी देने के लिए सामने आए। 1942 में सीधा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। उनकी अपील सभी को अपने अभियान के रूप में दिखती थी। वो है एक जननेता थे। 1919 से 1948 तक पूरे भारत में विश्व पटल पर छाए रहे। इसे गांधी युग ही कहा जाता है। साथियों, जन जन से जुड़ना क्या आसान था?
जबकि कोई दूर संचार व्यवस्था नहीं थी, कोई माध्यम नहीं थे। जितनी तकनीकी आज जुड़ी हुई है, आज प्राप्त है हमें, वह तकनीकी भी नहीं थी। गीता का उन्हें अध्ययन था, कंठस्थ थी, ईश्वर विश्वास था। ईश्वर विश्वास जब हो जाता है, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो आत्मा से कही गई बात एक दूसरी आत्माओं से होती हुई जन जन तक पहुंच जाती थी और लोगों को लगता था ये मेरी ही आवाज है। महात्मा गांधी की आवाज लोगों को अपनी आवाज लगती थी। संभव कैसे हुआ? साथियों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बताते हैं कि हमारे 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। दूसरा विचार शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये बहुत ताकतवर होता है। तीसरा है कारण शरीर, संवेदनाएं और भावनाओं से लबालब, यह है उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। महात्मा गांधी ईमानदारी से जन आंदोलन तब चला सके जब उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लिया, यानी कि अपनी विचार धारणा इतनी परिपक्व और ताकतवर कर दी कि उनके विचारों से जन जन प्रभावित होता रहा। तीसरा शरीर जो संवेदनात्मक होता है, वह बहुत ही ताकतवर होता है। महात्मा गांधी का एक किस्सा मुझे आता है कि जब वह किसी आंदोलन में भाग लेने के बाद वापस अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं ट्रेन रुकी। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे और उनकी जो वेशभूषा थी कोट पैंट टाई की थी। जाते समय एक पुल के पास ट्रेन रुकी और ट्रेन से काफी देर तक उसका इंजन बदला जाना था, काफी समय था। तो नीचे टहलते हुए वो घाट पे आ गए। घाट पर एक महिला अपने कपड़ों को, अपनी धोती को निचोड़ रही थी। एक धोती थी मैली कुचेली उसके पास। उसी धोती को नहाने के बाद आधा हिस्सा वह मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धो रही थी और पानी में निचोड़ रही थी। महात्मा गांधी ने कहा उसे देखकर, बहन इतनी मैली धोती क्यों पहनती हो? कपड़े तो साफ पहनने चाहिए। उसने महात्मा गांधी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, जिसके पास एक ही धोती हो वो क्या करेगा? मेरे पास एक ही धोती है। जब यह गंदी हो जाती है तो आधी मैं सुखा लेती हूँ, धो लेती हूँ, और आधी जब ये सूख जाती है तब उस दूसरे तरफ की धोती को, दूसरे हिस्से को फिर मैं धोती हूँ। क्या करूं? वह बात महात्मा गांधी के दिल को छू गई। अब वो सोचते रहे कि मैं जिस भारतीय राजनीति का नेतृत्व कर रहा हूं और उसके लिए लड़ रहा हूं, जूझ रहा हूं, आंदोलन चला रहा हूं, उस भारत की गरीबी की ये दशा। बस वहीं से जो संवेदना उमड़ी कि मैं ऐसे लोगों के लिए लड़ रहा हूं और ये सूट बूट पहनकर, मैं जब तक अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, जब तक कि मेरा देश आजाद ना हो जाए, मैं अपने सारे देशवासियों को जब तक वस्त्र ढकने के लिए कपड़े ना दे दूं। बस वहीं से उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। एक लंगोटी में जीवन जीने की प्रतिज्ञा ले ली। साथियों, ये बात संवेदना का स्तर की है। जब संवेदना
आम जनता के साथ इतनी जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति अलग नहीं होता, जनता जनार्दन का व्यक्ति हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए लड़ रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि अन्ना हजारे जी आए थे और भूखे लेट गए थे पंच पे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन देश में जो गलत नीतियां चल रही हैं उनका विरोध करूंगा। लोगों को लगा कि मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे लिए भूखा है, मेरे लिए लेटा है, और उसके समर्थन में हजारों लोग, लाखों लोग जगह जगह उतर आए। ये है संवेदना का स्तर। लेकिन वह समय जो था अन्ना हजारे के लिए, वह तो सारा मीडिया का समय था, तमाम तरह की प्रचार तंत्र प्रणालियां विकसित थीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाने क्या क्या। लेकिन महात्मा गांधी के टाइम में ये नहीं था। फिर भी लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके बात को समझ जाते थे, जान जाते थे। एक आवाज पर लोग बिना सूचना के बस पता चल जाए कि क्या कहा है महात्मा गांधी, चाहते क्या है, मेरे लिए ये जान देने के लिए भी बैठा है और अंग्रेज जैसी सत्ता के विरुद्ध लड़ने में जुटा हुआ है। ये संवेदना है। महात्मा गांधी में कुछ ऐसे आंदोलन चलाए जो जन जन के आंदोलन बन गए। लेकिन ये संवेदनाएं, हम ये कहें कि नहीं साहब और किसी में नहीं थी, महात्मा गांधी में थी, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तमाम लोगों ने लड़ा। मंगल पांडे से इसकी क्रांति फूटी, अंग्रेजों के विरुद्ध वो खड़े हो गए। महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ये क्रांति फूटी, वो अंग्रेजों के विरुद्ध अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। वीर शिरोमणि दुर्गादास, स्वतंत्रता के महान शासक महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, स्वाधीनता के पुजारी, अमर बलिदानी के वीर शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद, मातृभूमि की रक्षा करने वाले क्रांतिवीर भगत सिंह, डॉक्टर सनातन सेन, स्वदेश और समाज के उद्धारकर्ता, जन क्रांति के अधर्वयी महापुरुष लेनिन, धार्मिक और सामाजिक क्रांति कमाल पासा, बंकिम चंद्र वंदे मातरम मंत्र के प्रणेता, स्वाधीनता के मंत्रदाता लोकमान तिलक, धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, साहित्य ऋषि रविन्द्रनाथ टैगोर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, अकबर का मानवर्धन करने वाली वीर रानी दुर्गावती, महारानी रानी अहिल्याबाई, उदारता एवं महानता की देवी, आदर्श वीरांगना लक्ष्मीबाई, तत्व ज्ञान की संदेशवाहिका श्रीमती एनी बेसेंट, भारतीय संस्कृति की अनन्य आराधिका भगिनी निवेदिता, पीड़ित मानवता की सेविका फ्लोरेंटा नाइटिंगेल, मातृभूमि की सच्ची सेविका श्रीमती सरोजिनी नायडू, सेवा व्रत का आदर्श उपस्थित करने वाली अवंतिकाबाई गोखले, भारतीय नारियों के लिए आदर्श राष्ट्रमाता कस्तूरबा, समाज सुधार और जन सेवा में निरत जानकी मैया, जातीयता और संस्कृति की रक्षक गोल्डा मायर,
साथियों, अन्य तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी भी संवेदनाएं जगी हुई थी और उन्होंने अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, 15 अगस्त की छुट्टी सरकार रखती है। हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, जाने आज। स्वतंत्रता दिवस में हमें एक काम और करना चाहिए कि हमें शहीदों की बलिदानी गाथा को जानना चाहिए, उनके किए गए बलिदान को याद करना चाहिए। गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि 15 अगस्त को पूरे उल्लास से मनाया जाए और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें आप जानते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, उन्हें नमन किया जाए। ओम शांति शांति।